आज हम लोग वर्ग दसम के गणित प्रश्नावली 2.2 देखेंगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हम लोग यहाँ क्वेश्चन देख चुके। अब इस क्वेश्चन के जो भी आंसर हो या बनाने की प्रक्रिया जो है उसको हम लोग देखेंगे। देखते हैं बोर्ड पे क्वेश्चन दिया है बहुपद वाला। नंबर 1 क्वेश्चन दिया है x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। हमको ये देखना है कि x² माइनस 2x माइनस 8 और x², जबकि x² स्क्वायर वाली या स्क्वायर जो भी है स्क्वायर में है अगर, तो उसके साथ a होता है, और सिर्फ x होता है तो उसके साथ जो संख्या होती है वो b होता है, और जो विदाउट x y के होते हैं अक्षर मान उसको हम c कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में x² के साथ कोई संख्या नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, x के साथ -2 है तो ये b मान लेते हैं, b बराबर -2, और c बराबर 8 -8। तो a और c को गुणा करते हैं, अर्थात a का मान 1 है और c का मान -8, तो -8 और 1 में गुणा करते हैं तो -8 ही होता है। तो अब सवाल ये है कि करना क्या हमको। तो x² को x² की तरह रोक दिए, अर्थात x² को x² रख दिए, और इस 2x को इस ढंग से हम डिवाइड करेंगे या अलग करेंगे या 2 भागों में बांटेंगे कि गुणा करने के बाद -8 आ जाए और जोड़ने या घटाने के बाद -2 आ जाए। तो हम देखें कि +2 और -4 इन दोनों में से चूँकि चिन्ह अलग अलग है तो हम क्या करेंगे कि -4 में से +2 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, तथा इन दोनों को गुणा करते हैं -4 और 2 से तो -8 हो जाता है। इस आधार पर इस कार्य को हम संपन्न कर दिए कि दोनों को गुणा करने के बाद -8 आएगा, दोनों में से घटाने या दोनों को जोड़ने के बाद इतना आना चाहिए। तो प्रक्रिया ये हुई कि जोड़ने के बाद अगर करते तो 6 होता, इसलिए घटाने के बारे में बात सोची गई, जिसमें हम ये देखें कि अगर -2 करते और +4 करते तो भी 2 आता, लेकिन प्लस में आता है। तो हम ये देखें कि बड़ी संख्या 4 है तो 4 को -4 लिखेंगे, तो -4 में से +2 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो अब ये x² और 2x एक पार्ट में रख लेते हैं, -4x -8 को एक पार्ट में रख लेते हैं। इन दोनों में से देखते हैं कि क्या क्या कॉमन लिया जा सकता है। तो इसमें x 2 गो है, इसमें x 1 गो है, तो एक x निकाल लिए तो बच गया 1 गो x, और इसमें x निकालिए लिए तो सिर्फ 2 बच गया। तो x प्लस 2, इसमें देखें कि 4 और ये 8 है तो दोनों में से 4 निकाल लिए, -4, तो इसके साथ जो है x बचा, और ये जो है 8 था तो 4 दूनी के 8, तो यहाँ 2 बचा। माइनस जब निकाल लिए तो x, और ये माइनस है तो माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए +2। अब ये देखना है कि x + 2 और x + 2 दोनों एक जगह पर है या एक जैसा है, तो इन दोनों को हम कॉमन ले लिए, x + 2 और x -4 एक में ले लिए बराबर 0, क्योंकि शून्यक निकालना है इसलिए बराबर 0 होगा। x + 2 बराबर 0, x -4 बराबर 0। अब x यहीं रहने देते हैं, +2 है इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, ये -4 है तो इधर आएगा तो +4 होगा, अर्थात शून्यक का मान -2 और 4।
अब हम देखते हैं, अगर मान लेते हैं शून्य का मान जो है -2 और 4 आ गया। अब मान लेते हैं कि अल्फ़ा बराबर -2 बीटा बराबर 4, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, -2 और +4, तो 4 में से 2 घट गया क्योंकि दो अलग अलग चिन्ह है। जब घट गया तो बचा 2। तो अब यहाँ देखते हैं, हमको संबंध ज्ञात करना है, तो माइनस और -2 कर देंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा। तो माइनस और -2 अर्थात -x का गुणांक हो गया, और ये जो हो गया x² का गुणांक हो गया। तो x का गुणांक का मतलब हुआ -2 और x² का गुणांक का मतलब 1, x का गुणांक का मतलब हो गया -2 और x² का गुणांक का मतलब हुआ सिर्फ 1। उसी हिसाब से यहाँ देखते हैं -2 और 1, तो 1 जो है x² का गुणांक हो गया। तो -x जो है, हम पहले बता चुके हैं कि x के साथ जो भी संख्या होगी या जो भी होगा वो b माना जाएगा, स्क्वायर के साथ जो होगा वो a माना जाएगा, और बिना xy के साथ होगा तो वो c माना जाएगा। तो यहाँ x के साथ है यानी कि b, तो -b, x² के साथ जो होगा वो a, तो a अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब आगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का मतलब हुआ x गुणे अल्फ़ा गुणे बीटा। अब अल्फ़ा गुणे बीटा कैसे बनाते हैं इसको देख लेते हैं। हाँ, अल्फ़ा गुणे बीटा, ये हुआ अल्फ़ा गुणे बीटा। अल्फ़ा हमारे पास -2 है और बीटा हमारे पास 4 है, तो -2 और 4 में गुणा किए तो -8 हो गया। नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। ये जो है स्थिरांक है या कहा जाए कि अचर है, स्थिरांक पद हो गया, और नीचे 1 है यानी x² का गुणांक है। तो स्थिरांक पद c माना जाता है और x² के साथ जो होगा उसे a माना जाता है। इससे पता चलता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ये एक फार्मूला बनता चला जा रहा है और साथ ही साथ संबंध भी ज्ञात किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 4s² - 4s + 1 बराबर 0 के निकालना है तो 0। 4s² इसको 2 भाग में बांट दिए ताकि गुणा करने के बाद 4 आए, क्योंकि 4 और 1 में गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा। तो 4 1 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा। इस 4 को 2 भाग में इससे बांटना होगा कि जोड़ने या घटाने के बाद 4 आ जाए, लेकिन गुणा करने के बाद भी 4 आए। तो -2 कर दिए, ये 2 पार्ट को एक साथ ले लिए, ये 2 पार्ट को एक साथ ले लिए, तो इन दोनों में से निकलेगा 2s ले लिए। तो यहाँ 2s निकाल लिए तो 2s बच गया, यहाँ 2s है तो निकाल लिए तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बच गया। यहाँ इसमें से दोनों कोनों मिल नहीं खा रहा है तो हम 1 निकाल लिए, -1, तो बच गया वही 2s - 1, क्योंकि ये प्लस है यानी कि माइनस और माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा बराबर 0। अब इन दोनों में से देखते हैं कि ये कॉमन ले लेते हैं इन दोनों को, तो 2s - 1, और ये भी अगर लिख लेते हैं 2s - 1 को तो एक जगह लिख लिए बराबर 0। तो अब देखते हैं 2s - 1 बराबर 0, और यहाँ भी देखते हैं 2s - 1 बराबर 0, सेम है। 2s बराबर 1, 2s बराबर 1, s बराबर 1 और ये 2 बटा में आ जाएगा, s बराबर 1 और ये 2 बटा में आ जाएगा, s बराबर 1/2, s बराबर 1/2, अर्थात शून्यक बराबर 1/2, 1/2। या मान लेते हैं कि अल्फ़ा बराबर 1/2, बीटा बराबर भी 1/2। अब संबंध ज्ञात करने के लिए देखते हैं। संबंध ज्ञात करने के लिए देखेंगे सबसे पहले
शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा 1/2 1/2, 2 का लघुत्तम 2 होगा और ऊपर 1 + 1 होगा। तो 1 + 1 कर दिए, दोनों का 1 + 1 = 2, 2/2, दोनों कट गया तो 1 बच गया, अर्थात 1 बचा। लेकिन हम लोग क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार देखेंगे कि हमको संबंध ज्ञात करना है। x का संबंध 4, -4 और माइनस को अलग निकाल दिए तो +4 हो गया, नीचे 4 हो गया। 4 4 में भागा दे दिए तो 1 हो जाएगा। 4 4 में अगर भागा दे दें तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हम -4 कर देते हैं, बटे में 4 कर देते हैं, तो इन दोनों को भागा देने के बाद 1 आ जाएगा। तो -4 बटे में 4, तो -4 -x का गुणांक हो गया प्रश्न के अनुसार, और 4 x² का गुणांक हो गया, अर्थात -b, x वाला b होगा और x² वाला a होगा। तो -b बटे में a, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b बटे में a। अब शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है अल्फ़ा गुणे बीटा, 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1/4। एक स्थिरांक पद हो गया, 4 स्क्वायर का गुणांक हो गया। तो स्थिरांक पद c और x² वाला जो गुणांक हो गया a, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी अल्फ़ा और बीटा के गुणनफल c बटे में a होगा। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर देखते हैं। 6x² -3 -7x बराबर 0। रूल के अनुसार ये होता है कि x² के साथ a माना जाता है और x के साथ b माना जाता है, और जिसके साथ कुछ भी न रहे उस c माना जाता है। तो b किनारे पर है, हम लोग बीच में कर देते हैं। 6x² -7x -3 बराबर 0। अब 7 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि 6 3 के 18, गुणा करने के बाद 18, जोड़ने या घटाने के बाद -7 आए। तो हम देख रहे हैं कि 9 और 2 को अलग अलग करते हैं, तो 9 दूनी के 18 हो जाएगा और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो 6x² -9x एक जगह, 2x -3 एक जगह। इन दोनों में देखते हैं तो 3 के पहाड़ा से दोनों कट जाएगा, तो 3 निकाल लेते हैं। दोनों में x है तो x भी निकाल लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि 3 दूनी के 6 यानी 2x, फिर उसके बाद 3 के 9 3। फिर इन दोनों में से देखते हैं कि इन दोनों में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मिल सके, तो 1 निकाल लेते हैं। फिर बचा सेम 2x -3, तो 2x -3 2x -3 दोनों मिल जा रहा है, तो 2x -3 एक जगह कॉमन ले लिए, 3x + 1 एक जगह ले लिए। अब देखते हैं 2x -3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, क्योंकि माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। x बराबर 3 के तीनों रह गया और x यहाँ गुणा में है तो यहाँ भागा में हो जाएगा, 3/2 हो गया। इसको देखते हैं, 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3। अब हम शून्य क्या लेते हैं, 3/2 और -1/3 मान लेते हैं कि अल्फ़ा बराबर 3/2 मान लिए और बीटा बराबर -1/3 मान लिए। तो अब शून्यकों का योग ज्ञात करते हैं। शून्यकों का जब योग ज्ञात करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 3/2 प्लस -1/2। तो प्लस और माइनस अगर दोनों एक जगह हो तो माइनस हो जाता है। तो 3/2 -1/2, नीचे 3 2 है तो 3 2 के लघुत्तम जो है 6 हो गया। 6 2 में और 3 6 में भागा देंगे तो 3 बार में होगा। जब 3 बार में हुआ तो 3 से और 3 में गुणा कर दिए, 3 के 9,
3 में 6 से भागा दिए 2 बार में, 2 में 1 से गुणा किए तो 2 हो गए, 9 में से 2 घटा 7 और 6 के 6 हो गया। उस आधार पर संबंध के अनुसार हम माइनस और -7 कर दिए, तो माइनस माइनस दोनों है तो प्लस हो जाएगा, यानी 7 को ही इस रूप में बदल दिए और ये 6 हो गया। तो -x का गुणांक और ये x² का गुणांक हो गया। तो x के साथ जो हो गया वो b कहलाएगा और जो x² के साथ है वो a कहलाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब शून्यकों का योगफल ये था। अब शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 3/2 गुणे -1/3 बराबर 3 एकम 3 और 2 तिहाई 6, -3/6, -3 अचर पद हो गया और 6 x² का गुणांक हो गया। तो अचर पद जब हो गया तो c हो गया और x² वाला हो गया तो a हो गया, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। यह एक संबंध जुड़ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4u² + 8u = 0। इन दोनों में से 4u निकाल लिए तो बच गया u + 2, क्योंकि 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 4u² हो जाएगा। इसको हम निकाल लिए तो u + 2 बच गया। अब बराबर 0 हो गया, तो 4u हम यहाँ कर दिए बट्टा में, तो बट्टा में तो ये डिवाइड होगा, भागा होगा तो 0 हो जाएगा। तो u + 2 = 0, या u बराबर +2 है तो इधर -2 हो गया। अब हम लिख सकते हैं कि शून्यक बराबर -2 और दूसर का कुछ नहीं है तो 0, अर्थात अल्फ़ा बराबर -2, बीटा बराबर 0। शून्यकों का योग हम निकालते हैं तो -2 + 0, -2 + 0, तो -2 लिख सकते हैं, -2/1। अब देखा जाएगा कि हमारे क्वेश्चन के अनुसार 4 और 8 आना चाहिए, माने 4 और 8 आना चाहिए, और हमारे पास 2 और 1 आया है। तो हम 2 के जगह पर 8 लिख दिए, 1 के जगह पर 4 लिख दिए, तो ये जो है संभवतः आ जाएगा 4 दूनी के 8। तो ये जो हो गया -x का गुणांक और 4² का गुणांक। तो x का गुणांक का मतलब -b, x² का गुणांक का मतलब a, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। अल्फ़ा गुणे बीटा -2 गुणे 0 बराबर 0, तो 0 में कुछ भी लिख सकते हैं। जब हम देख रहे हैं कि 0 हमारा c आ रहा है तो a लिखने के लिए 4 लिख सकते हैं, तो क्योंकि 4 से 0 में भागा देंगे तो 0 ही होगा, तो बट्टे में 4 लिख लिए संबंध जोड़ने के लिए। यह 0 अचर पद हो गया और 4 x² वाला गुणांक हो गया, अर्थात c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अगला क्वेश्चन है t² - 15 बराबर 0। तो t² बराबर -15 है तो +15 हो गया। स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, अर्थात t बराबर √15। तो शून्य के रूप में एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिए, तो √15 तथा -√15। इसको मान लिया गया कि अल्फ़ा √15 और बीटा -√15। अब हम इसका योगफल ज्ञात करते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर √15 -√15, तो दोनों सेम है और माइनस में है तो 0 हो गया। -0/1 यानी -x का गुणांक हो गया, क्योंकि है ये नहीं है, b का वैल्यू है ये नहीं। t² -15 था इसलिए उसमें b नहीं है, यानी x का कोई वैल्यू नहीं है। तो -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, यानी -b/a,
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए। अब ये गुणनफल ज्ञात करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा 15 माइनस गुणे √15 माइनस 15, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 225 आएगा, वो भी माइनस में। 225 का वर्गमूल 15 माइनस 15 बटे में 1, तो माइनस 15 जो है अचर पद है और 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अचर पद सी हो गया, एक्स स्क्वायर का जो है ए हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे में ए। अब अगला देखते हैं 6 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। 3x², यहाँ एक है, 3 चौके 12। कौन ऐसी संख्या है कि दोनों को जोड़ें या घटाएंगे तो 1 आएगा और गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 4 और 3 को खुद हम लोग अगर घटाते हैं तो 1 आ जाता है और गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसलिए 3x² प्लस 3x माइनस 4x, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, अगर घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। माइनस 4, 3x इसमें से निकाल लिए, बच गया x प्लस 1। इन दोनों में से 4 निकाल लिए तो बच जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों का कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1, 3x माइनस 4 इसको ले लिए एक जगह बराबर 0। x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1। 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर माइनस 4 है तो यहाँ प्लस 4 हो गया, तो 3x बराबर 4, x रख दिए यहाँ तो 3 आके बट्टा में हो गया, यानी x बराबर 4 बटे 3। इसलिए शून्यक बराबर -1 और x बराबर 4 बटे 3। और मान लिया कि अल्फ़ा बराबर -1 और बीटा बराबर 4 बटे 3। शून्यकों का योगफल संबंध के लिए शून्यकों का योगफल जब देखते हैं तो -1 प्लस 4 बटे 3, 3 का लघुत्तम 3, 3 एकम 3 माइनस 3 प्लस 4 का 4 4, इसमें से घटाएंगे तो 1 होगा, 1 बटे 3। 1 बटे 3 को हम दूसरे रूप में करते हैं तो माइनस 1 हो जाएगा, तो -x का गुणांक हो गया और 3x² का गुणांक हो गया, तो x का गुणांक -b होगा और इसको x² का गुणांक a होगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b बटे में a। यह एक संबंध जुड़ गया। अब गुणनफल का संबंध देखते हैं। गुणनफल का संबंध, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर x गुणे अल्फ़ा गुणे बीटा, अल्फ़ा गुणे बीटा -1 गुणे 4 बटे 3, इसको गुणा किए तो -4 बटे 3। -4 अचर पद हो गया और 3 जो है x² का गुणांक हो गया, यानी अचर पद को c लिखते हैं और x² के पद को a लिखते हैं। इससे पता चला कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे में a। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 6वां क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहले बुक में देखते हैं कि बुक क्या कह रहा है। बुक कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। एक शून्य द्विघात बहुपद हम लोगों को ज्ञात करना है जिसमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो किस तरह बनेगा इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अल्फ़ा प्लस बीटा, या अर्थात ये क्वेश्चन बोला गया है कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है।
तो शून्यकों का योग जब हम देखते हैं तो 1/4 और -1 इसका गुणनफल है। तो बहुपद लिखने का एक सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। x² की जगह पर x² लिख दिए और ये देखें कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे यहाँ 1/4 है, तो 1/4 x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -1 है, तो -1 लिख दिए बराबर 0। अब देखते हैं x² माइनस 1/4x -1 बराबर 0। अब 4 के लघुत्तम 4 होगा, 4 से एक बार में गुणा करेंगे 4x², x के x लिख दिए -4 एकम 4 हो गया, 4 एकम 4, तो 4x² -x -4 बट्टे में 4 बराबर 0। अब इस 4 को गुणा में ले जाते हैं, इस 4 को गुणा में ले जाएंगे तो 4x² -x -4 बराबर 0 × 4। अब आगे क्या होगा, 4x² -x -4 बराबर 0। यही बहुपद है 4x² -x -4। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √2 और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3। वही सूत्र लगाएंगे, अर्थात x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² की जगह पर x², अल्फ़ा प्लस बीटा का हम देखे हैं तो √2 है, तो √2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू जो है 1/3 दिया है, तो 1/3 लिख दिए बराबर 0। अब देखते हैं कि नीचे कुछ नहीं है, सिर्फ 3 है, तो लघुत्तम में 3 ले लेते हैं और 3 एकम 3 -3 √2x प्लस 1 बराबर 0। 3x² -3 √2x प्लस 1, 3 जो है यहाँ गुणा में चला आया, तो 0 × 3 तो 0 हो गया। ये हो गया टोटल 3x² -3 √2x प्लस 1 बराबर 0। यही बहुपद हुआ। अगला क्वेश्चन, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5। सेम वही सूत्र लिख दिए, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। x² की जगह पर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के 0 है, तो 0x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का √5 है बराबर 0। x² के x² प्लस √5 बराबर 0। ये तो 0 ख़त्म हो गया, इसलिए x² प्लस 5 ही इसका बहुपद होगा। अब अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। सूत्र वही लिखे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब सेम देखना ये है कि जो वैल्यू दिया है x² माइनस 1x प्लस 1 बराबर 0, x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0, यही इसका बहुपद हुआ। अगला क्वेश्चन, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4। सूत्र सेम लगाएंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0, x² माइनस -1/4
एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। तो 4 का सिमिलर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस दोनों एक माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। अभी नीचे 4 है तो 4 का लघुत्तम 4 हो गया। उसके बाद एक बार में गुणा किए तो 4x² प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। 4 को इधर गुणा में ले जाएंगे और बच जाएगा 4x² प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 गुणे 4। 4x² प्लस एक्स प्लस 1 बराबर गुणा करने के बाद 0 हो गया। तो यही बहुपद मान्य है, 4x² प्लस एक्स प्लस 1, ये इसका बहुपद है। अब अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, योगफल दिया है 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी गुणनफल दिया है 1। तो सूत्र हम लिख लिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। x² की जगह पर x² लिख दिए माइनस 4 अल्फ़ा प्लस बीटा का 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का 1 बराबर 0। x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये बहुपद हो गया x² माइनस 4x प्लस 1, यही इसका बहुपद हो गया। तो प्रश्नावली 2.2 के सारे क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 1, 2 बना दिया गया, क्योंकि 1 और 2 ही क्वेश्चन है, जिसमें से 1 का क्वेश्चन टोटल 6 है और 2 का क्वेश्चन टोटल 6 है। 1 और 2 दोनों में 6 क्वेश्चन है, दोनों हम बना दिए। आप इसको बखूबी मज़े से समझ सकते हैं। अगर इसमें से कोई दिक्कत हो ये तो कमेंट कीजिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन है। अगर इस तरह की बात समझी जाए कि इसे पुनः मैं लाइव या ऐसा कहा जाए कि वीडियो करते हुए बनाते हुए कर दें, अगर ये भी इच्छा आप लोगों की होगी तो ऐसा भी किया जा सकता है।